हम तुझे यहाँ स्थापना नहीं करने देंगे। शुभ कार्य में विघ्न डालने का परिणाम जानते हुए भी वो करना मूर्खता है। और अपने अंत को अपने समक्ष देख करके उसे ना पहचानना, उसे क्या कहते हो? अपनी मृत्यु सुनिश्चित करना। देख, अपना अंत आते हुए देख अघोरा।
अवश्य। जाओ, कुछ लकड़ियां जलाकर भस्म तैयार करके लाओ। नहीं, किसी साधारण वस्तु के जलने पर अवशेष राख, किंतु दुर्लभ यत्नों से प्राप्त मनुष्यों का जब देह जलता है तो उसका अवशेष भस्म कहलाता है। चिता का अवशेष? किंतु इस स्थापना में उसका क्या महत्व है? भस्म आरती। भस्म आरती? वो भी चिता के भस्म से? भस्म मृत्यु का प्रसाद है। शव के भस्म होते ही शाश्वत शिवत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अघोरी और मुक्तिकामी व्यक्ति से धारण करते हैं। भस्म समस्त पापों के भर्त्सना का द्योतक, शिव के स्मरण का द्योतक। उसे शरीर पे लगा लो तो मन स्वच्छ हो जाता है। त्रिगुणातीत का प्रतीक, सत्य, राज और तमो गुण के संतुलन का प्रतीक है भस्म। जीवन की नश्वरता का प्रतीक, सत्य का प्रतीक। इसलिए इस मूर्ति की आरती हेतु भस्म से अधिक पवित्र और उपयुक्त तो कुछ भी नहीं। भस्म। राक्षस राज का भी अंत हो गया है और अंतिम मूर्ति भी विस्थापित हो गई है। जैसे ही वो अघोरा उस चौथे कोण की स्थापना कर लेगा, माता यहां से प्रस्थान कर जाएंगी। माता हमें छोड़ के कैसे जा सकती है? अपने पुत्र का परित्याग कैसे कर सकती है? मैं उस मंत्र का पुनः उच्चारण करूंगा जिससे महादेव ने माता को नियंत्रित किया था। प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं मल्ला, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। इस यंत्र का उद्देश्य यही था कि माता यहां पर आएं और यहां स्थापित हों और यहीं रहकर इस यंत्र की रक्षा करें। किंतु अघोरा के उस यंत्र के स्थापित होते ही ये यंत्र उसमें विलीन हो जाएगा और माता उसमें प्रवेश कर जाएंगी। माता, माता, नहीं माता, नहीं माता। किंतु माता तो अभी भी असंतुलित, अनियंत्रित है। हम उन्हें उन मंत्रों की शक्ति से पुनः वापस ला सकते हैं। मल्ला, माता अनियंत्रित थी, किंतु कैलाश में हो रहे नव दुर्गा की स्थापना से उन्हें निरंतर शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और इस यज्ञ के पूर्ण होते ही वो शीघ्र पूर्ण रूप से अपने मूल स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगी। तो क्या मां को रोकने का कोई विकल्प नहीं है दुग्र? यदि माता यहां नहीं रुकी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे निरर्थक जीवन से क्या लाभ? माता, 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 भैया, भैया माता को रोकिए ना भैया, भैया माता को रोकिए ना भैया। गुरुदेव, आप ही कुछ कीजिए, कोई उपाय तो बताइए। कालरात्रि, नव दुर्गा का 7वां स्वरूप। घने अंधकार से वर्ण का शरीर
बिखरे हुए केश और 3 नेत्र, गले में विद्युत के समान चमकती हुई माला और गर्दभ इनका वाहन है। कालरात्रि अर्थात दुष्काल का अंत करने वाली, अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाली देवी प्रकृति का ये विंध्यवासिनी स्वरूप परिमार्जन के लिए विनाश करता है और इस विनाश से निर्मलता स्थापित होती है। दर्शन में भयानक ये काल रात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। भक्तों को इनके इस रूप से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु दुष्ट और पापी इनके नाम मात्र से ही पलायन कर जाते हैं। अब तुम दोनों नेत्र बंद करो। सातवें दिन उपासक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है, अर्थात उपासक के लिए ब्रह्मांड के सिद्धियों के सभी द्वार खुलने लगते हैं। उपासक को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि का कोई भय नहीं रहता। कोई आशंका, दुविधा या चिंता नहीं रहती। क्या हुआ? माँ के दर्शन पाते ही हमारे मन से आशंका, चिंताएं, दुविधा सब दूर हो गई। अघोरा, मैं आपके लिए भस्म ले आया।
श्वेते वृषे समारुधा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम तदयांत्र महादेव प्रमोदता। महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु मां पार्वती ने कठोर तप किया और उस कठोर तप के परिणाम स्वरूप उनकी काया काली पड़ गई। अंततः महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और महादेव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया। उसके पश्चात मां पार्वती ने महादेव के मन के अनुसार गौरी रूप को धारण किया और महादेव ने माता पार्वती को महागौरी के नाम से संबोधित किया। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति है महागौरी। महागौरी के वस्त्र और आभूषण श्वेत है और उनका वाहन वृषभ है। जो भी भक्त नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस भक्त के चरित्र के सारे दोष धुल जाते हैं और वो पुनः पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करता है। कार्तिकेय, गणेश, आप दोनों अपने नेत्र बंद करके महागौरी का ध्यान करें। माता महागौरी 4 भुजाओं वाली हैं। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी को हम सभी शत शत नमन करते हैं। आज की कथा अत्यंत सुखदायी थी। इस कथा के श्रवण से हमें असीम शांति तथा अपरिमित आनंद का अनुभव हुआ है। 8 दिनों तक हमने मां नवदुर्गा के 8 रूपों का वर्णन सुना, किंतु अब प्रश्न ये है कि माता नवदुर्गा के 9वें रूप का वर्णन कौन करेगा? उस रूप का वर्णन मैं करूंगा। शक्ति के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की कथा मैं कहूंगा। धन्य है महादेव। हम सब के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? प्रभु, आपके मुख से, आपके शब्दों में दुर्गा के 9वें स्वरूप की महिमा सुनने के लिए हम सभी अधीर हैं। नेत्र खोलो पार्वती, चक्र से निकलने का समय आ गया है।
अब तक राम कथा में आपने देखा रावण के दुष्कृत्यों का अंत करने हेतु भगवान श्री विष्णु मानव अवतार में अवतरित होने का निर्णय लेते हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने का समय आ गया है। इस जन्म में हमारा मिलन अवश्य होगा, किंतु हमें बहुत कुछ सहना होगा। तत्पश्चात रघुवंश नरेश दशरथ के घर विष्णु के मानव अवतार राम का जन्म होता है। दूसरी ओर मिथिला के राजर्षि जनक को देवी लक्ष्मी के मानव अवतार सीता के जन्म से पिता होने की सुखानुभूति होती है। रघुवंश में राजा दशरथ के अपने प्रिय पुत्र राम के साथ कुछ सुखद वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले आते हैं। ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में ज्ञान प्राप्त करते हुए राम और लक्ष्मण बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु श्री राम ताड़का का वध करते हैं। मिथिला में जनक पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा होती है। राजर्षि जनक प्रतिज्ञा करते हैं कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले प्रतापी योद्धा से जनक पुत्री सीता का विवाह होगा। सीता के स्वयंवर में लंकापति रावण अनामंत्रित पहुंच जाते हैं, किंतु अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने पर भी रावण शिव धनुष को उठाने में असमर्थ होते हैं। अंत में राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इस प्रकार राम और सीता का विवाह होता है। रावण एक दिन अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु प्रण लेता है। उचित समय आने पर राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। रघुकुल का संपूर्ण राज्यभार मैं अपने पुत्र राम को समर्पित करूं। महारानी कैकेयी, यदि कल आपके राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप ये तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके विनाश के बीच बो दी है। मंथरा की कुटिल वाणी से भ्रमित महारानी कैकेयी को भवन में राजा दशरथ को 2 वचनों की याद दिलाती हैं, जिससे अयोध्या का राज सिंहासन भरत को प्राप्त हो जाता है तथा राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। राम के साथ सीता एवं लक्ष्मण भी वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। राम, सीता व लक्ष्मण पंचवटी में वर्षों तक अपने वनवास की पूर्ति करते हैं। अब आगे। स्वर्ण मृग कितना अद्भुत है। सीते, तुम यहां अकेले क्या कर? स्वर्ण मृग, आप तो जानते ही हैं हमें मृग कितने प्रिय हैं, और स्वर्ण मृग की कल्पना वो तो हम कर ही नहीं सकते। स्वामी, क्या आप हमारे लिए वो स्वर्ण मृग लेकर आ सकते हैं? सीते, एक राजकुमारी के लिए इस निर्जन वन में अकेले घूमना उचित नहीं। भैया, सीता, तुम लक्ष्मण के साथ कुटीर की ओर प्रस्थान करो। मैं स्वर्ण मृग को लेकर आता। लक्ष्मण, जब तक मैं पुनः लौटकर नहीं आता तब तक सीता की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। जी भैया।
मारीच, ये मुझे मुक्ति देने के लिए और ये मेरी माता के प्राण हरने के लिए सीता! सीता! स्वामी, अपने जीवन की समस्त विद्या को इस रेखा में सींच कर जा रहा हूं भाभी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। आपसे विनती करता हूं भाभी, भैया की अनुपस्थिति में आप भी इस रेखा को ना लांगे। को भंग करने हेतु अपना समय व्यर्थ करना उचित नहीं होगा। भिक्षांदेही। भिक्षांदेही। अनादर, मूर्ख कन्या, यदि तुम इस सीमा को लांग कर इधर आकर हमें भिक्षा नहीं दे सकती, तो हमें भी तुम्हारी भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऋषि का यूं क्रोधित होकर लौटना अपशकुन है। मुझे किसी भी परिस्थिति में उनका मान रखना ही होगा।
ब्रह्मदेव, रावण द्वारा सीता का हरण करना उचित नहीं है। रावण को भले ही ज्ञात ना हो कि सीता साक्षात देवी लक्ष्मी है, किंतु हम तो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है ना। हमें कुछ करना चाहिए प्रभु, शीघ्र, अति शीघ्र। सीता को लेकर आपका इतना चिंतित होना प्रशंसनीय है देवराज, किंतु आप निश्चिंत रहें, यह भी नारायण की लीला है, यह भी राम कथा का ही अंश है। अब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने उनकी रक्षा हेतु रावण से एक योद्धा की भांति युद्ध करेगा। किंतु रावण चंद्रहास से जटायु पर घातक प्रहार करेगा। जटायु! उस क्षण जटायु ने केवल राम के दर्शन प्राप्त करने हेतु अपने प्राण रोक रखे थे। आभार है जटायु। भविष्य में आपके इस बलिदान को संसार सदैव स्मरण करेगा। जटायु के अंतिम संस्कार के पश्चात राम ने सीता को उस दुष्ट से मुक्त करने हेतु दक्षिण की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। किंतु भैया, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई है जो हमारी इस कार्य में सहायता करने हेतु तत्पर है। कोई ऐसा है जिससे हमारा मिलना अनिवार्य है, जिससे वर्षों से हमसे मिलने की प्रतीक्षा रही है। किंतु उससे मिलने का उचित समय अब आया है लक्ष्मण। ये क्या हो रहा है? मुझे एक नवीन अनुभूति का आभास हो रहा है। प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। मुझे ज्ञात कि मेरा जीवन मेरा नहीं, किंतु मेरा नहीं तो किसका, और जिसका है
वो कहाँ? प्रणाम। हम अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र, मैं हूं लक्ष्मण और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम। हनुमान, वर्षों से अपने गंतव्य को ढूंढते हुए भटक रहा, पर आज आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अपने गंतव्य को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिख रहा। हे रघुवंश के प्रतापी नाथ दशरथ पुत्र श्री राम, मैं अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान आपको नमन करता हूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार कर मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु, उस पर्वत के शिखर पर वानर राज सुग्रीव का निवास है। उनको आपकी सहायता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आपको उनकी। नियति मुझे अपने गंतव्य तक ले आई, अब मुझे आपको गंतव्य तक पहुंचाने का अवसर दीजिए प्रभु। अपने वचनानुसार राम ने अपने बाण से वाली का वध किया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने वाली को अपने दुष्कृत्यों से परिचित भी करवाया। वाली ने अपनी भूल स्वीकार कर अपने पापों का प्रायश्चित किया।
श्री राम। इस प्रकार वाली के उद्धार के साथ सुग्रीव वानर राजा बने और सुग्रीव ने हनुमान द्वारा समस्त वानर सेना तक अपना आदेश पहुंचाया कि वे सभी शीघ्र अतिशीघ्र रघुवंश श्री राम की भार्या सीता की खोज में प्रस्थान करें। वानर सेना को सीता की खोज में जो आभूषण प्राप्त हुए थे, उन्हें देखते ही राम ने उन्हें सीता के आभूषण जानकर सहर्ष पहचान लिया। राम सीता के उन आभूषणों को देख भाव विभोर हो गए। रावण नल, नील और अन्य वानर तो रावण पर आक्रमण करने हेतु तत्पर थे, किंतु राम ने निवेदन किया कि वे युद्ध से पूर्व अपने दूत के रूप में हनुमान को भेजेंगे। हनुमान राम की अंगूठी लेकर समुद्र तट की ओर अग्रसर हुआ, किंतु समस्या ये थी कि हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध न था। अपने समक्ष पहले भव्य महासागर को पार कर अपने प्रभु राम के संदेश को लंका तक कैसे ले जाया जाए, इस प्रश्न ने हनुमान को अत्यंत व्याकुल कर दिया। इतनी लंबी छलांग कैसे? प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। जामवंत ने हनुमान को अपनी अपार शक्तियों का पुनः बोध करवाया। किस प्रकार उसके उपद्रव के कारण ऋषि भृगु के शाप से हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध न रहा, इस तथ्य का भी उसे अब आभास हुआ। ये सभी प्रसंग हनुमान को अपने नेत्रों के समक्ष स्पष्ट दिखने लगे। तुम में किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव उपस्थित रहती। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी हो, तुम नीतिवानों के नीतिज्ञ हो, तुम बजरंग हनुमान हो। भविष्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें मुक्त कराने हेतु राम हर संभव प्रयास करेगा, परंतु सब व्यर्थ है, क्योंकि सर्वशक्तिशाली रावण के सम्मुख उसके सभी प्रयास विफल रहेंगे। रावण का प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। स्मरण ये भी रहे, आज जिस अहंकार से तुम मुझे ये वचन कह रहे हो, उस अहंकार का विनाश तब होगा जब तुम्हारी भेंट हमारे स्वामी से होगी। स्वामी, अब हमसे ये पीड़ा और सहन नहीं होगी।
आएंगे आप? और कब इस राक्षस को उसके दुष्कर्मों का परिणाम मिलेगा? माता, प्रणाम माते। मैं रामदूत हनुमान। राम का संदेश हनुमान ने सीता को दे दिया है। प्रतीत होता है कि हनुमान के उपद्रव की प्रत्यक्ष अनुभूति लंका वासियों सहित रावण को शीघ्र ही हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान का उपद्रव अशोक वाटिका से आरंभ हुआ, जिसे रावण तथा उसकी समस्त सेना त्रस्त हो गई। कुंती निवार सुमति के संगे, कंचन वरण विराज सुमेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। मेघनाद ने अंतिम प्रयास स्वरूप ब्रह्मास्त्र से हनुमान पर प्रहार किया, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि मेरे वरदान के कारण मेरे अस्त्र से भी हनुमान की मृत्यु होना संभव नहीं। किंतु हनुमान मेरे अस्त्र का मान रखने हेतु मूर्छित हो गया और उसे रावण के दरबार में बंदी बनाकर ले जाया गया। रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देना चाहा, किंतु विभीषण ने उसे दूत हत्या कर युद्ध नीति के उल्लंघन न करने का अनुरोध किया। रावण ने अपने अहंकार में समस्त लंका वासियों के समक्ष हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश दिया, किंतु उसे तनिक भी अनुभूति नहीं थी कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है। जय श्री राम। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चलिए भैया, रावण ने सदाचार की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। अब उसका अंत निश्चित है। चलिए। रुको लक्ष्मण। लंका जाने से पूर्व एक अंतिम कार्य शेष रह गया है। महादेव,
मेरे जीवन में एक नए तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने वाला है। आपने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है, अतः लंका प्रस्थान करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। प्रभु, आप तो समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। आपके दर्शन कर मेरी व्याकुलता तो वैसे ही शांत हो गई। किंतु राम, जो कर्मठ होता है उसके मन में संकोच का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे कि रावण का वध कर तुम ब्राह्मण हत्या के पाप के भागी बन जाओ। और इससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा सदैव के लिए कलंक लग जाएगा। किंतु स्मरण रहे राम, यहां प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं। राम, तुम ये कार्य एक दुष्कृत्य का अंत करने हेतु कर रहे हो। ऐसे कर्म से कुल की सद्गति होगी या अधोगति, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने इस कार्य को स्वार्थ भाव से किया है या वैराग्य भाव से। प्रभु, आपने ऐसे वचन कहकर मेरी व्याकुलता का निवारण किया है। इसके लिए मैं आपको नमन कर धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यहां आपके लिंग स्थापित करने की इच्छा रखता हूं, जिससे आपकी कृपा दृष्टि इस भूमि पर सदैव बनी रहेगी। अवश्य रहा। आज से इस स्थान को रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। विजयी भव राम।
महाराज सुग्रीव, तुम्हें लंका ले चलता हूं। कुंभकर्ण, मुक्त कर दो सुग्रीव को, अन्यथा मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तत्पश्चात मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध हुआ। मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। अपने प्रभु को दुखी देखकर महावीर हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए। जय श्री राम। और समस्त द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए। तब हनुमान को हर्षित हो गले लगाकर श्री राम ने लक्ष्मण को जिलाया एवं लक्ष्मण ने पुनः युद्ध कर मेघनाद का अंत कर दिया। अंतो गत्वा रावण ने स्वयं युद्ध भूमि पर आने का निर्णय लिया। अंतिम बार देखा था तब भी सन्यासी के वेश में थे। आज देख रहा हूं तो भी सन्यासी के ही वेश में हो। सत्य तो यह है राम कि यही समाज में तुम्हारा स्थान है। राजा बनने के योग्य नहीं हो तुम, और स्वप्न देख रहे हो सर्वशक्तिशाली रावण को पराजित करने के। अपना और मेरा अंतर तो देखो। एक और हो तुम, कवचहीन, अस्त्र शस्त्रहीन, नग्न पैर। दूसरी ओर मैं हूं। देखो मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरे अश्व देखो, मेरा रथ देखो। तुम्हारे पास एक रथ भी नहीं है। कैसे पराजित करोगे मुझे? जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। शौर्य और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और शील दृढ़ता इसकी ध्वजा और पताका है। बल, ज्ञान, इंद्रिय दमन और परोपकार इसके चार अश्व हैं, जो क्षमा, कृपा और समता की डोर से जुड़े हुए हैं। मेरी भक्ति ही मेरी सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष कृपाण है। दान फरसा है एवं श्रेष्ठ विज्ञान मेरा धनुष, और गुरु पूजन ही मेरा अभेद्य कवच है। कभी तुमने भी ये श्रद्धा था, महादेव की परम भक्ति थी, किंतु अब नहीं।
नारायण आरंभ से ही अंत जानते हैं, किंतु एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु श्री राम, मेरे भ्राता की नाभि में अमृत कुंड है, उस कुंड पर बाण चलाइए, तभी इस युद्ध का अंत होगा। विभीषण, तेरे इस विश्वासघाती कृत्य को केवल मैं ही नहीं, अपितु आने वाले सभी युग स्मरण करेंगे। शिवाराज आशीष समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। शिवाराज आशीष समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और धर्म की स्थापना हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहेंगे। वो कब, किस रूप में तुम्हारे समक्ष होंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, किंतु तुम्हारे कृत्य उनके अवतरण की अनिवार्यता स्थापित कर देंगे। राम को प्रणाम कर रावण ने सदा के लिए नेत्र बंद कर दिए। आज के लिए धन्यवाद, हर क्षण के लिए धन्यवाद। तब पुष्पक विमान में विराज कर राम, सीता व लक्ष्मण अयोध्या लौटे और इस प्रकार रावण का अंत हुआ और शुभारंभ हुआ राम का राज्य, राम राज्य।